दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और निरमा कॉलेज की कंपैरिजन। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर ने मुझे ये सवाल किया था कि एलडी और निरमा में से कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करें इंजीनियरिंग के लिए। सो आज का वीडियो बेसिकली उसके ऊपर है। सो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें डिसाइड कैसे करना है। सो उसके लिए क्लियर और कट आंसर है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, ये समझना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So there are so many points we have to discuss and then we can decide. We will decide one by one. हमने काफी सारे पॉइंट पे डिस्कशन करना है और वीडियो के आखिर में मैं आपको डायरेक्टली जवाब दे दूंगा कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि हम एक के बाद एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अच्छा पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि कौन सी कॉलेज सबसे ज्यादा अच्छी है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट मायने रखते हैं हमारी कंपेरिजन के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक के बाद एक मेंशन किए है। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट, फिर आता है एल्यूमनाई। एल्यूमनाई का मतलब होता है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उसको हम एल्यूमनाई कहते हैं। फिर आता है फीस का कंपैरिजन, कॉलेज के स्टैंडर्ड्स कैसे है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो ये सारे के सारे पॉइंट के ऊपर हम एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे कौन सी कॉलेज में कितना फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, एल्यूमनाई, और उसके बाद हम आखिर में हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि कौन सी कॉलेज अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लेसमेंट कैसा है, कौन सी कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, कौन सी कॉलेज में प्लेसमेंट ज्यादा होता है, कौन में कम होता है। सो इसके लिए सबसे पहली बात कि दोनों ही कॉलेज में अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट होता है। बट निरमा कॉलेज का पैकेज की बात करें तो वो एलडी कॉलेज के पैकेज से ज्यादा होता है। यानी कि निरमा कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट्स को 12 लाख पर एनम और 18 लाख पर एनम, 24 लाख पर एनम का पैकेजेस मिलता है, जबकि एलडी कॉलेज में इतना ज्यादा पैकेज नहीं मिलता है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स में से काफी कम लोगों को, यानी मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स में से 15 या 20 स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं एलडी में से कि जिसका पैकेज भी ज्यादा होता है, वो होता है अराउंड 12 एलपीए, और ये हाईएस्ट पैकेज है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, 12 एलपीए। जबकि निरमा में ऐसे पैकेज आपको फ्रीक्वेंटली मिलता है। सो निरमा में प्लेसमेंट में पैकेज ज्यादा मिलता है कंपेयर टू द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आगे की बात करें कि दोनों ही कॉलेज में कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है दोनों ही कॉलेज में। और निरमा का क्या है कि वो एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, जबकि एलडी तो एक कॉलेज है। यानी कि निरमा में आपका इंजीनियरिंग के साथ आपकी लॉ की डिग्री मिलती है, आपको कॉमर्स की डिग्री मिलती है, एमबीए की डिग्री मिलती है, और काफी सारे अदर कोर्सेज है जिसकी डिग्री आपको निरमा में पढ़ाई चलती है। तो कंपनीज क्या देखते हैं कि जब भी वो कंपनीज आती है तो वो सभी ब्रांच में से रिक्रूट करते हैं। सो ज्यादातर कंपनीज निरमा में जाती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग का टैलेंट ही नहीं मिलता है, उसके अलावा वहाँ पे एमबीए, कॉमर्स कोर्स, लॉयर के कोर्स, काफी सारे दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। सो इसलिए निरमा में प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। बेटर कंपनीज एंड आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो फिर आपको निरमा यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ कि एलडी में प्लेसमेंट नहीं होता है, एलडी में भी प्लेसमेंट होता है, बट निरमा के कंपेयर में काफी कम होता है, पैकेज का काफी ज्यादा फर्क दिखने को मिलता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एल्यूमनाई। सबसे पहले तो काफी सारे स्टूडेंट्स को एल्यूमनाई का मतलब ही नहीं पता है। यहाँ पे इसको प्रोनाउंस आप ऐसे भी बोल सकते हो एल्यूमनी, बट सही में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एल्यूमनाई। अब इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने कॉलेज में से पढ़ाई करके पास आउट किया होता है उनको हम एल्यूमनाई कहते हैं। तो दोनों ही कॉलेज में बेस्ट अच्छे से अच्छा एल्यूमनाई देखते हैं, बट मैंने जैसे ही रिसर्च किया है तो एलडी के जो एल्यूमनाई है वो आज काफी अच्छी स्केल पे है। काफी सारे उसमें से यूएसए में है, नासा में है, दूसरे कंट्रीज में है, एलडी में से पास आउट स्टूडेंट्स, और काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है, और काफी इंटरनेशनल लेवल पे भी ज्यादा है, जिसमें आप रिसर्च ले लो, आर्म फोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि नासा में है तो स्पेस एंड साइंस का देखो, तो ये सारे के सारे एल्यूमनाई एलडी में से आता है। इसका बेनिफिट क्या है कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफी पुरानी कॉलेज है। सो आज वो सारे पास आउट स्टूडेंट्स जो 1980s के बैच के थे, 90 के बैच के थे, वो आज काफी अच्छी पोस्ट पे है। सो एल्यूमनाई के हिसाब से एलडी कॉलेज अच्छी है। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, एस्टेब्लिश ईयर। इसका मतलब कि कॉलेज की स्टार्टिंग कब हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी कॉलेज आप सिलेक्ट करो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। एलडी कॉलेज की एस्टेब्लिश हुई थी 1948। आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी कॉलेज है। 1948 हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को। सो उसके एक साल बाद एलडी कॉलेज एस्टेब्लिश हुई थी, और इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन गुजरात। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि एलडी इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द
Gujarat in the year 1948 it was established. If we talk about the Nirma University was established in year 2003. So the gap is really big high because one is in 2003 and other college is 1948. So benefit जाता है एलडी कॉलेज के साथ. अगला पॉइंट आता है फैसिलिटीज. फैसिलिटीज कौन सी कॉलेज अच्छी प्रोवाइड करती है? अब हम प्रॉपरली फैसिलिटीज की बात करें तो उसमें किस तरह की फैसिलिटीज आनी चाहिए, जैसे कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, वहाँ की लैब कैसी है, वर्कशॉप कैसे है, स्पोर्ट्स का कितना इंतजाम है, कॉम्प्लेक्स कैसे है, फिर क्रिकेट का ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारी की सारी फैसिलिटीज में इंक्लूड है. सो दोनों ही कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि काफी अच्छी अच्छी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. बट ये तो आपको वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे वही आपको सच बता सकेंगे कि आज उसकी हालत कैसी है. तो यहाँ पे मैं फैसिलिटीज के मामले में मैं निरमा के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ का मेंटेनेंस काफी अच्छा है, बिकॉज दैट इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में मेंटेनेंस काफी कम रहता है. मान लीजिए कि एक बैडमिंटन कोर्ट है बट उसका मेंटेनेंस कौन करता है? हर रोज उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, फिर मेंटेनेंस चाहिए प्रॉपरली. वो गवर्नमेंट में इतना नहीं हो पाता है जितना प्राइवेट में होता है. सो इफ वी टॉक ओनली फॉर फैसिलिटीज ऑन दैट मैटर, निरमा इज मच बेटर. अब अपकमिंग पॉइंट इज द एक्टिविटी, कि एक्टिविटीज कौन सी कॉलेज में ज्यादा होती है. एक्टिविटीज में आता है कि वहाँ पे कितने फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन कितनी होती है, इवेंट्स कितने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल, ये सारी की सारी एक्टिविटी में हम मानेंगे. तो दोनों ही कॉलेज में एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स और इवेंट काफी ज्यादा होते हैं. बट निरमा में जो इवेंट रहता है वो काफी बड़े पैमाने पे होता है. इट्स ऑन ह्यूज प्लेटफॉर्म, उसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. एलडी में भी इवेंट्स होती है बट जो निरमा का जो कल्चरल फेस्टिवल होता है वो काफी अच्छा है. जहाँ तक मुझे पता है आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे ऊपर. सो निरमा में एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है और निरमा का फेस्ट काफी बड़े स्केल पे होता है. यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एलडी में ऐसा कुछ नहीं होता है, एलडी में भी होता है. बट यहाँ पे फर्क कहाँ पे आता है पता है? बजट के अंदर. अब जो एलडी है वो गवर्नमेंट है, सो उसका पूरा का पूरा फंडिंग है वो गवर्नमेंट करती है, जबकि निरमा प्राइवेट है. सो प्राइवेट का बजट काफी ज्यादा होता है. सो ऑब्वियसली बजट ज्यादा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा इवेंट अच्छी तरह से होगा, मैनेजमेंट, क्योंकि पैसे है, पैसे की वजह से फंडिंग अच्छी है. फंडिंग से आप काफी बड़ी बड़ी हस्ती, सेलिब्रिटीज को बुला सकते हो. सो इसकी वजह से निरमा में यहाँ पे पॉइंट जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन इज फीस. दिस इज द मैसिव पॉइंट फॉर एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज फीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एलडी कॉलेज है गवर्नमेंट है और निरमा कॉलेज प्राइवेट है. सो सबसे पहले आपको डिफरेंस तो यहाँ पे ही दिख जाता है कि प्राइवेट की फीस ऑब्वियसली हाई होगी और गवर्नमेंट की फीस ऑब्वियसली कम होगी. बट कितनी कम? यहाँ पे आप देख लो कि एलडी में बॉयज के लिए फीस ओनली 1500 है, जबकि हम गर्ल्स की बात करें तो उसको एक भी रुपए पे नहीं करना है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, क्योंकि बॉयज के लिए 1500, दिस इज नॉट अ बिग पॉइंट. 1500 आज के जमाने में कुछ भी नहीं है. और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को तो एक भी पैसा नहीं पे करने हैं, उसको टोटली फ्री ऑफ है. जबकि निरमा की बात करें तो निरमा में ये डिफरेंस आ सकता है. मान लीजिए कि आज 1.88 तो कल 2 लाख पे ही हो सकता है. सो निरमा में आज के टाइम पे मैंने उसकी कॉलेज पर से रिफर किया है, उसकी फीस 1.80 लाख है एक साल के लिए. और उसके दूसरी फीस भी लगती है, जैसे कि मैनेजमेंट फी, लाइब्रेरी फी, आई कार्ड फी, फिर एक्टिविटी फी, फैसिलिटीज फी. सो ये डिफरेंस तरह की फीस आती है. सो निरमा में फीस ऑब्वियसली हाई है क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जबकि एलडी गवर्नमेंट कॉलेज है. नाउ अगेन एक प्लेसमेंट का यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि मैंने इससे पहले निरमा को प्रायोरिटी दी थी कि वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है. बट यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने ये भी बोला था कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एलडी में प्लेसमेंट नहीं होता है. अब देख लीजिए कि निरमा में लास्ट ईयर 560 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, जबकि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर 736 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था. सो यानी कि आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना ज्यादा है. बट एक डिफरेंस ये भी है कि निरमा में मान लीजिए कि सिर्फ 700 में से 560 का सिलेक्शन हुआ है, जबकि एलडी में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं. सो ऑब्वियसली जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा कंपनीज और उतने ज्यादा प्लेसमेंट. बट पैकेज की बात करें तो पैकेज में ऑलवेज निरमा यूनिवर्सिटी कम्स फर्स्ट और एलडी ऑलवेज सेकंड्स पे रहती है. सो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स प्लेसमेंट का. तो आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपको एलडी में जाना है तो उसमें भी प्लेसमेंट अच्छा ही होता है. तो अब चलिए अगली डिस्कशन करते हैं सीट्स के ऊपर. सीट्स के ऊपर डिस्कशन करें तो निरमा यूनिवर्सिटी में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ये गौर करने जैसी बात है, इसमें कंप्यूटर नहीं है, आईटी नहीं है, सिर्फ है तो कंप्यूटर साइंस ही. तो यह यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है. काफी लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर समझ के एडमिशन ले सकते हैं, बट वो उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर
साइंस ही है, कंप्यूटर और आईटी नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिकल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 936 इंजीनियरिंग की सीट्स है। अब बात करते हैं आईटी की, तो आईटी में ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर, आईटी, एनवायरनमेंट, मैकेनिकल, प्लास्टिक, रबर और टेक्सटाइल, और देर आर 14 इंजीनियरिंग ब्रांच। और इंजीनियरिंग सीट्स की बात करें तो 1426 सीट्स अवेलेबल है। एलडी में सबसे ज्यादा सीट्स कंप्यूटर, आईटी, सिविल और मैकेनिकल में है, जबकि निरमा में देर इज मोर देन 200 सीट्स ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। तो निरमा में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फोटोज ऑफ एलडीसी। अब यहाँ पे सबसे आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज अच्छी है। चलिए, ये आता है सबसे पहला फोटोज, ये है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। ये यहाँ पे आप इसका एडमिशन गेट देख सकते हो। ग्रीनरी काफी ज्यादा है क्योंकि 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली इसका जो कैंपस है वो काफी बड़े स्केल पे फैला हुआ है, और ये एलडी का एंट्री गेट है। और ये आप देख सकते हैं कि काफी पुरानी कॉलेज है। इस साइड पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने रेड लाइंस किए, ये वर्कशॉप है, काफी बड़ी बड़ी वर्कशॉप है, और यहाँ पे रीडिंग रूम है लेडीज के लिए, सो ये भी काफी अच्छी है। ग्रीनरी काफी अच्छी है पूरी की पूरी कॉलेज में। और ये इसकी लेबोरेटरी का फंक्शंस है, फिजिक्स लैब है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के इनोवेशन यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो ये है लेबोरेटरीज के फोटोज। अगला फोटोज है वर्कशॉप का, मैकेनिकल वर्कशॉप। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए कि वहाँ की वर्कशॉप कैसी है। तो निर्मा एलडी में काफी अच्छी वर्कशॉप आपको मिलेगी। ये भी एक वर्कशॉप है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे मशीन्स है दोनों साइड। ये मैकेनिकल वर्कशॉप है, और काफी सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही वर्कशॉप करनी रहती है। ये आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा लाइव वर्किंग में। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वर्कशॉप्स काफी अच्छी है। अगली फोटोज भी वर्कशॉप की है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, सो ये काफी अच्छा है। और ये देख सकते हो कि आपको एक पूरा इंडस्ट्री जैसा ही माहौल दिखेगा। ये पूरा पूरा ऊपर ये क्रेन है यहाँ पे, तो ये काफी अच्छी बात है एलडी कॉलेज की। ये इसका कंप्यूटर रूम है। ये लैब का मैंने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया था कि वहाँ की लैब कैसी, ये आपको चेक करनी है। सो ये है कंप्यूटर लैब एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, ये भी काफ़ी अच्छी है। अगली बात आती है लाइब्रेरी की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ाई तो यहीं से ही करनी रहती है लाइब्रेरी की, तो निरमा में और एलडी में काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हर एक स्टूडेंट्स जानना ही चाहता है कि कैंटीन कैसी है। सो ये है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंटीन। दरअसल एलडी में एक ही कैंटीन है, उसके अलावा 2-3 मेस है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो। उसके अलावा नेस्कैफे है कैंपस में, टी पोस्ट है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है, नेस्कैफे और टी पोस्ट इन द कैंपस है, यानी कि आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और ये कैंटीन की अच्छी अंदर की फोटोज है, काफी अच्छी कैंटीन है, खाना भी काफी अच्छा मिलता है। मैंने काफी बार यहाँ पे गया हूँ। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कैंटीन है, काफी अच्छा है। और ये ग्रीनरी आप देख सकते हो। अब आते हैं निरमा के फोटोज के अंदर। अब मैंने एलडी के तो फोटोज आपको दिखा दिए, अब चलिए जानते हैं निरमा का कैसा है। ये निरमा का हॉस्टल है। सबसे अच्छी बात की 3 बिल्डिंग से कैपेसिटीज, देर आर मोर देन 600 स्टूडेंट्स वो कैन एकोमोडेट। और ये कैपेसिटी हाल के टाइम में बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ पे नई नई हॉस्टल का अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। फीस की बात करें तो वो 55,000 से लेकर 95,000 है। उसमें 2-3 तरह के आपको रूम मिलते हैं। उसमें होता है एसी, नॉन एसी, फिर होता है सिंगल रूम चाहिए, शेयरिंग रूम चाहिए, फिर आता है 3 से 4 बेड वाले रूम। सो ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। और फीस होती है 55,000 से लेकर 95,000 पर ईयर के लिए। अगली बात ऑडिटोरियम, ये काफी बड़ा है निर्मा यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम। मैं खुद गया था, और उसकी कैपेसिटी की बात करें तो देर आर 1100 स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। अगली है स्टडी रूम्स। निर्मा में काफी ज्यादा स्टडी रूम्स है, और उसकी कैपेसिटी है 1500 स्टूडेंट्स, और सेपरेट स्टडी यहाँ पे हो सकती है। जो लोगों का मान लीजिए कि पीजी और हॉस्टल में रहता है, वहाँ पे वो स्टडी नहीं कर पाते, तो स्टडी रूम की फैसिलिटीज है। निर्मा में ये एक अच्छी बात है, काउंसलिंग सेंटर होता है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो अपनी फैकल्टी के साथ कि क्या करना चाहिए। अगली है वाईफाई एंड आईसीटी फैसिलिटीज। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सबसे अच्छा है निर्मा में, अप टू 1.2 जीबीपीएस। यहाँ पे एमबीपीएस नहीं है, सबसे गौर करने वाली बात है जीपीपीएस, यानी कि गीगाबाइट पर सेकेंड, और वो भी अप टू 1.2। तो ये सबसे अच्छी बात है निर्मा यूनिवर्सिटी की, पूरे के पूरे कैंपस में फैला हुआ है। इंडोर स्पोर्ट्स का है, ये आप देख सकते हो, टेबल टेनिस का है। ये एलडी में यहाँ पे काफी कम आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती है। और निर्मा में टेबल टेनिस के अलावा कैरम, टेबल टेनिस, चेस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे भी अवेलेबल है। कॉन्वोकेशन ग्राउंड है बड़ा सा अपना खुद का, 2115 स्क्वायर मीटर का, ये काफी अच्छी बात है।
और स्टडीज नीड फंड, कॉलेज आपको फंड भी प्रोवाइड करती है। कैंटीन काफ़ी अच्छी है निरमा में, 3 से 4 अलग अलग कैंटीन है, उसमें मेस का मुझे पता नहीं है, बट कैंटीन आप देख सकते हो कि कितनी क्लीन है और काफ़ी अच्छी कैंटीन है निरमा की। अगली बात आती है लाइब्रेरी। तो निरमा में 5 डिफरेंट लाइब्रेरी है, अ, अ, वो भी पूरी की पूरी डिफरेंट स्टडीज के लिए। मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग के लिए हो, सो उसमें स्पेशली आपके डिपार्टमेंट की बुक ही रहती है। सो ये यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा। अगला है ट्रांसपोर्ट। निरमा की खुद की ट्रांसपोर्टेशन है, जबकि एलडी की बात करें तो उसके आगे ही बीआरटीएस और एमटीएस का स्टैंड है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको दोनों में ही अच्छा मिलेगा। जिम्नासियम भी है एलडी, एलडी में वो पता नहीं है, बट निरमा में वो श्योरली है। एंटरटेनमेंट एक्टिविटी ग्राउंड, जैसे कि हमने इससे पहले की डिस्कशन किया था एक्टिविटी, तो निरमा में काफ़ी बड़ा उसके लिए ग्राउंड है, अप टू 4500 स्क्वायर मीटर का। और वहाँ पे एक बैंक और एटीएम की भी फैसिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स एग्जीबिशन ग्राउंड है। सो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम डायरेक्टली बोलने वाले हो कि कौन सी कॉलेज अच्छी है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ़ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल देन गो विद द निरमा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, आपको लोन नहीं लेनी पड़ती है, आपके पास इतने ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड है, तो फिर आप डेफिनेटली निरमा के साथ जाइए, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स, रेपुटेशन, एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज सभी जगह पे निरमा अच्छी है कंपेयर टू द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर एलडी में एडमिशन लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि दोनों में प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों में अच्छी फैसिलिटीज है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप डेफिनेटली निरमा में एडमिशन लीजिए, वरना आप एलडी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो ये था आज का कंक्लूजन कि अगर आपके पास फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन है तो आपको निरमा में ही एडमिशन लेना चाहिए। मैं 110% आपको निरमा रिकमेंड करना चाहता हूँ, बट अदरवाइज आपको एलडी में एडमिशन लेने में कोई भी बुराई नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है और ये आपको काफ़ी बार डिस्कस करना होगा अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स पापा के साथ, तभी आप अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।